हेलो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 के एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट भर रहे होंगे तो वो कैंडिडेट को सब्जेक्ट क्या भरना है वही चीज़ आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। इसके पहले तो मैंने इस फॉर्म को कैसे भरना है मैंने बता दिया, और इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है आपको फ़ोन के गूगल पे चले जाना होगा। जाने के बाद आपको कुछ नहीं, लर्न विद नीतीश लिख करके सर्च कर देंगे, जो फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का यहाँ पे देख सकते हैं पीपीयू पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म 17/2022 से 24। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसे स्क्रॉल करके नीचे आना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ले देख सकते हैं, और कैसे फॉर्म भरना है मैंने यहाँ पे लिख करके बताया है, और सारा नोटिस भी यहाँ पे दे दिए हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका लास्ट डेट 10 मार्च रखा गया है, और कितना पैसा लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे डाउनलोड कर लेंगे। नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पीपीयू के इस पर क्लिक करेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको सिलेबस डाउनलोड करने का भी लिंक थोड़ा देर में आप सभी को दे देंगे, तो सिलेबस भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो जितने भी बैक या प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे उन पे वीडियो बना करके ला देंगे। तो चलिए, अब रहा सब्जेक्ट कैसे आपको भरना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में क्या गलती नहीं करना है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कि सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। उससे पहले यार रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलेज का नाम, यहाँ पे कोर्स नेम बीएससी, सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स जो ऑनर्स पेपर का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, कैटेगरी दे देना होगा, यहाँ पे रिलीजन बता देना होगा, डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर बता देंगे, और यहाँ पे विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देना है। परमानेंट एड्रेस आप इसे छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा मेन मोटिव है सब्जेक्ट यहाँ पे कैसे भरना है। हर स्टूडेंट का ऑनर्स पेपर अलग अलग हो सकता है। इस स्टूडेंट का यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर है। तो चलिए पहले यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरने का उपाय क्या है। यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो पार्ट 3 में 5 पेपर होते हैं, 4 ऑनर्स पेपर के और 1 जीएस पेपर। प्रत्येक पेपर जो है 100 अंक का होता है। आपका जो भी पता होगा, पहले जैसे कि इस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ऑनर्स था तो अब 4 पेपर जो है मैथमेटिक्स ऑनर्स का होगा 400 नंबर का, और बाकी एक जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 100 नंबर का होगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या हिस्ट्री ऑनर्स है तो 400 नंबर यानी कि 4 पेपर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का होगा, बाकी 1 पेपर जो है जीएस का होगा। इसी तरह से आप पेपर नेम और सब्जेक्ट आपको डालना रहता है। पहले आप यहाँ से अच्छे तरह से समझ लें। 4 पेपर समझ में आ गया, ऑनर्स पेपर का होगा और 1 जीएस पेपर का होगा, ओवरऑल 500 नंबर का होगा। अब यहाँ पे जिन विषयों में प्रैक्टिकल पेपर होता है उनके लिए 3 ऑनर्स पेपर एवं 1 प्रैक्टिकल पेपर तथा 1 जीएस पेपर होता है। यहाँ पे देखने वाली समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल जिन विषयों में होगा तो उसमें तो 3 ऑनर्स पेपर हो जाएगा, और एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और एक जीएस पेपर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 3, 4, 5, इसमें भी 5 पेपर 500 नंबर का। सेम उसी प्रकार से पार्ट 3 में ओवरऑल पेपर 8 का एग्जाम होता है। जितने भी ऑनर्स पेपर हैं पेपर 8 होते हैं, जैसे कि पार्ट 1 में 1, 2, फिर पार्ट 3 में 3, 4, फिर पार्ट 3 में 5 और 6, उसके बाद एक जीएस पेपर होता है। यहाँ पे देखेंगे पार्ट 3 में पेपर 8 लगभग सभी का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें से अलग अलग पेपर होते हैं। उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स ऑनर्स के पेपर 8 में नंबर थ्योरी, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, न्यूमेरिकल एनालिसिस या प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इनमें से कोई एक पेपर का ही चुनाव करना है। जैसे कि जब फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, इस फॉर्म में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स 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 4 पेपर तो हो गया आपका। तो आप इसमें नाम भी आता है तो आप इसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के आगे, जैसे कि रियल एनालिसिस हो गया। उसी तरह से आपको इसमें
चाहे तो आगे लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे कॉलेज के द्वारा वो अपने खुद से चढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको लास्ट में जनरल स्टडीज़ यहाँ पे अपने से देना रहता है। ओवरऑल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो मैं क्या समझाने वाला था, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पेपर 8 में न्यूमेरिकल थियोरी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। तो पेपर 8 यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 8 कहाँ पे, यहाँ पे पेपर 8 में आप दे सकते हैं। कोई एक ही पेपर का चुनाव करना रहता है, या आप सिर्फ मैथ और लास्ट में जनरल स्टडी और लिख भी देंगे तो हो जाएगा। या आपका जो भी ऑनर्स होगा हिस्ट्री, तो यहाँ पे हिस्ट्री 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 लिख करके लास्ट में एक जनरल स्टडीज़ लिख देंगे और पेपर नेम पेपर 5, 6, 7, 8 और इस तरह से आपको लिख देना रहता है। और भी यहाँ पे आगे देखेंगे क्या बताया गया है कि जैसे कि अन्य उदाहरण जिसका स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स में होगा तब पेपर 6 में चूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, कोई एक ही आपको पेपर 7वां में लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 7 में, तो पेपर 7 में यहाँ पे कोई एक लेना है। 1 नंबर में है हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान मिड 19th सेंचुरी ऑफ द मिड 20th सेंचुरी। इसी तरह से ABC कोई एक ही आपको ले लेना होगा। तो इतना सारा सब्जेक्ट में जगह नहीं है यहाँ पे भरने का, तो सिर्फ आपको हिस्ट्री हिस्ट्री लिख करके ही आप इसे छोड़ देना है, बाकी आपके कॉलेज वाले भर देंगे अपने। उसके बाद यहाँ पे पेपर 8 में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पेपर 8 में कोई एक ही सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C, कोई एक ही चुनाव करना है इसमें से आपको। तो यहाँ पे जब आएंगे पेपर 8 में, यहाँ पे पेपर 8 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो पेपर 8 में हिस्ट्री लिख देंगे और इसके आगे रसिया का जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ USA या हिस्ट्री ऑफ रसिया, तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे विभिन्न विषयों में अलग अलग पेपर का चयन करना होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे समझा दिया, जैसे कि जिनका मैथ होगा या जिनका हिस्ट्री होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना होगा। आपको सिलेबस में सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 8 में क्या देना है, यहाँ पे ये नाम देखने को मिल रहा होगा। सेम उसी प्रकार से BA पार्ट 3 में यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 3 वाला ऑनर्स पेपर में आ जाना है। उसी तरह से यहाँ पे पेपर 8 में यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा होगा। सेम उसी प्रकार से अगर पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस में हम आ जाएंगे BA ऑनर्स पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे ऑनर्स आएंगे पार्ट 3 में। तो यहाँ पे पेपर 6 में राजनीतिक विचारधारा। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको लिख देना होगा राजनीतिक विचारधारा, तो उससे समझ में ना आएगा। तो उससे अच्छा है कि पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे और ब्रैकेट में राजनीतिक विचारधारा लिख देंगे और यहाँ पे पेपर 6 रहने देना है। जो भी वहाँ पे 6 था या 7वां उसे यहाँ पे रहने देना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आगे में पॉलिटिकल साइंस रहने देना है और यहाँ पे देखेंगे कि 7वां पेपर क्या है। तो 6 तो हो गया, अब 7वां पेपर यहाँ पे राजनीतिक समाज शास्त्र। तो फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक शास्त्र लिख देंगे और पेपर 6 हो जाएगा इसी तरह से। या आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस लिख करके ही छोड़ देना है 4 गो। उसके बाद लास्ट में एक जनरल स्टडी जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको दे देना होगा। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। सिलेबस डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। एक रास्ता इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सारा चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिलेबस का भी लिंक नहीं लगाया है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसका भी लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह छोटा सा जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को सारे दोस्तों और ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।